हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। और जो भी आज हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट पढ़ने करके वाले हैं अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट का। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी वर्ड के बारे में। जो ये वर्ड साइकोलॉजी है, ये हमारे पास सबसे पहले दिया था रुडोल्फ गोकल ने 1590s में दिया था, और इन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजी की बुक दी थी। ओके, साइकोलॉजी जो डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है साइको प्लस लोगस के अंदर। साइको का मीनिंग होता है साउल, लोगस का मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि आत्मा की स्टडी करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि इसे किस किस नामों से और जाना जाता है हमारे पास। तो इसे जाना जाता है आपके पास साइंस ऑफ साउल, की साइकोलॉजी को सबसे पहले किसने बोला था, साइंस ऑफ साउल। तो उसने वो बोला था एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेस्कार्टे ने। इन तीनों ने सबसे पहले इसको साइंस ऑफ साउल बोला था, किसको, साइकोलॉजी को बोला था। और किस सेंचुरी में बोला था, 16th सेंचुरी में बोला था। साइंस ऑफ माइंड ये सबसे पहले बोला था कैंट, इमैनुअल कैंट, लॉक, लेबनीज और ह्यूम ने 17th सेंचुरी के अंदर। और साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना, कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है चेतना, ये सबसे पहले बोला था साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस वुंड ने, जेम्स ने और टिचनर ने। और साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, जो हम आज के टाइम में बोलते हैं साइकोलॉजी इज नथिंग बट साइंस ऑफ बिहेवियर, ये सबसे पहले वर्ड यूज किसने किए थे, स्किनर ने कहा था इसे ऐसा, वॉटसन ने कहा था और एक मैकडोगल ने कहा था आज के टाइम में। अब हमें ये बताना चाहिए कि हम साइकोलॉजी का जो फादर है, फादर किसे कहते हैं हम, एरिस्टोटल यानी कि अरिस्टो को कहते हैं। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडीके को कहते हैं, थॉर्नडाइके को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हम जेम्स को कहते हैं। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हम वुंड को कहते हैं। आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हमारा टॉपिक ग्रोथ का, कि हमने पढ़ना है ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग के बारे में। तो ग्रोथ, सबसे पहले आपको पता है जो ग्रोथ होती है वो किसी भी बंदे के अंदर दिखती है। मीन्स ग्रोथ इज फिजिकल, यानी कि आपको दिखती है वो चीज़ें। स्ट्रक्चरल होती है, आपको बंदे की ग्रोथ दिखती है। जैसे कोई बच्चा होता है, पहले उसकी स्ट्रक्चर कुछ हो तो कुछ और होती है, धीरे धीरे जैसे वो ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, हाथ पैर बढ़ जाते हैं, बॉडी पार्ट्स बढ़ जाते हैं। तो उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल। और फिजिकल मीन्स आपको अपीयर दिखाई देता है ये। आप इसको मेजर कर सकते हो ग्रोथ को, कि पहले कितनी हाइट थी, अब कितनी हो गई, अब पहले आपका टमी कितना था, अब कितना हो गया। और ये कंक्रीट होता है, कंक्रीट का मतलब होता है इन शॉर्ट सॉलिड, सॉलिड बोलते हैं कंक्रीट इन शॉर्ट, यानी कि मूर्त, यानी कि आपको दिखाई देते हैं चेंजेस जो ग्रोथ के अंदर आते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता लाइफ के अंदर। एक आपको पता है, जैसे आप 18 के अराउंड हिट करते हो, अराउंड 18 हो जाते हो, तो आपकी ऑलमोस्ट ग्रोथ रुक जाती है। कोई रेयर चांसेस होते हैं कोई बंदे 18 के बाद ग्रोथ हो जाती है, यानी कि ग्रोथ तो एक स्टॉप हो जाती है। जैसे ही आप चाइल्ड बिकम्स मेच्योर, जैसे आप मेच्योर हो जाओगे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया था आर्नोल्ड गैसल ने 1925 में किया था। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मीन्स कि ये नहीं है कि आज आज आप 18 साल के हो, कल 20 के हो गए तो नहीं नहीं 20 साल की उम्र में मैच्योरेशन आनी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है रूल। मीन्स कि ये ऑटोमेटिक होता है, ये अपने आप आ जाती है। एसेंशियल फॉर लर्निंग, ये बहुत ज़रूरी है हमारे कुछ सीखने के लिए। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमारे अंदर मेच्योरिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर परिपक्वता होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। और सम ऑफ जीन, यानी कि इंसान के ऊपर वो कितना सीख पाएगा वो उसकी हेरिडिटी का भी इफेक्ट होता है। यस, जीन्स मैटर्स। कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो मैच्योरेशन है वो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट, आपको पता है डेवलपमेंट इज नथिंग बट सम ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट सिर्फ इंटरनल होता है कि बंदे के अंदर आंतरिक रूप से कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते। ये क्वालिटेटिव होता है और साथ साथ में क्वांटिटेटिव होता है। ओके, मीन्स ये गुणवत्ता के आधार पर होता है, ये बहुत कम होता है कि आप इसे मेजर कर पाओगे। मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैसे तो दोनों होता है। और ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं इसके अंदर। ओके, और आपको पता है डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। मीन्स कि ये आप जैसे आप अपने माँ के गर्भ में होते तब से लेके जब तक आप कब्र में जाते हो तब तक आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा आपके अंदर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का जो विकास होता है वो 80% वो 2 साल की उम्र तक हो जाता है। और जो 85% होता है वो 5 से 6 साल तक, 5 से 6 साल के बच्चे मतलब 5 से 6 साल से पहले ही हो जाता है।
इस चक्कर में आज के टाइम में हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने NEP 2020 के अंदर ECCE के बारे में बहुत मतलब ECC के ऊपर बहुत जोर दिया है। यानी कि आपको पता है ECC जो होती है स्कूल लेवल के बच्चों के लिए 6 साल से पहले तक की होती है। अगर और वैसे ही पूछा जाए तो वैसे तो 0 से 6 ईयर्स का ECC होता है। मीन्स बच्चों गवर्नमेंट को जब पता चला कि भाई 80% से जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है 80% जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बच्चों का 2 साल से पहले तक हो जाता है और 85 5 से 6 साल से पहले हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस NEP 2020 के अंदर ECCE के ऊपर किया है। ओके, नेक्स्ट हमने एक डेफिनेशन आती है हर लोग की, वो डेवलपमेंट के बारे में आती है। वो ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ विकास की लेयरों तक डेफिनेट नहीं होता, जो बल्कि आपका जो जो डेवलपमेंट होता है वो किसी भी आदमी के अंदर उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ा देता है। मीन्स नई नई एबिलिटी लाता है। जो डेवलपमेंट होता है एक मनुष्य के अंदर नई नई एबिलिटी लाता है, नई नई क्षमताएं लाता है। हर लोग के अकॉर्डिंग जो एक मनुष्य के अंदर जब डेवलपमेंट हिट करता है, डेवलपमेंट के टाइम पे उसका साइज चेंज होता है, उसका रेशियो चेंज हो जाता है और जो पुराने जो फीचर्स होते हैं बंदे के अंदर, जो ओल्ड सिम्टम्स होते हैं लाइक बच्चे के दूध के दांत टूट जाते हैं तो वो सिम्टम्स डिसअपियर होते हैं, गायब हो जाते हैं और नए नए चेंजेस आने लगते हैं। लाइक बच्चे के अंदर प्यूबर्टी हिट करती है, लाइक इसके अंदर प्यूबर्टी हिट करती है मीन्स उसकी मूछें वगैरह आने लगती है, अंडर आर्म्स में बाल आने लगते हैं एंड ये सब चीज़ें हिट करने लगती हैं। एंड नेक्स्ट हम इसके अंदर रीड करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, सबसे पहली स्टेज आती है हमारे पास प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज के अंदर होता है तो हमारे पास जैसे कोई भी वुमेन जब उसके वॉम्ब के अंदर बेबी होता है तो उसे हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। मीन्स कि डेज ऑफ प्रेगनेंसी आता है उसके अंदर। मीन्स ये जो चीज़ ये जो स्टेज है ये तब स्टार्ट होती है जब एक वुमेन के अंदर उसका फीटस होता है, यानी कि जब एक मदर के अंदर उसका फीटस होता है तो उसे हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। नियोनेटल स्टेज, नियोनेटल होता है जब बेबी जन्म ले लेता है तो उसके 28 दिनों तक नियोनेटल स्टेज होती है। मीन्स कि इसके अंदर जो बच्चे के अंदर रैपिड ग्रोथ आती है और वो क्या करता है, बच्चा स्माइल करना सीख जाता है, अपनी मम्मी को पहचाना सीख जाता है, रिकॉग्नाइजिंग मदर। इसके बाद हमारे पास स्टेज आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, शैशवता। तो इसके अंदर बच्चा क्या होता है कि 28 दिनों से लेके 2 साल तक की जो स्टेज होती है वो इन्फेंसी की होती है। तो इसके अंदर बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी उसकी साइज़ के अंदर ग्रोथ में चेंजेस आने लगते हैं, हाइट बढ़ जाती है, बच्चों के दूध के दांत आ जाते हैं और वो खड़े होना सीख जाता है, स्टेप्स लेना सीख जाता है। चाइल्डहुड के अंदर बच्चा 2 से 10 साल का होता है। बच्चे के अंदर जो बहुत रैपिड टू मॉडरेट ग्रोथ दिखती है आपको इसके अंदर। न्यूट्रिशन और ये सब जो चीज़ें होती हैं डिपेंड करती है बच्चे ने न्यूट्रिशन कितना लिया है। और परमानेंट मोलर टीथ भी आ जाते हैं इस टाइम के अंदर बच्चों के अंदर। अडोलेसेंस, आपको पता है इस एज को हम डे ड्रीमिंग स्टेज कहते हैं, इसको डे ड्रीमिंग स्टेज कहते हैं, इसे डे ड्रीमिंग स्टेज कहते हैं इसको। और ये 10 से 19 साल तक होती है। इसके अंदर बच्चे के रैपिड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल चेंजेस आते हैं। और नेक्स्ट आता है आपके पास अडल्टहुड, जब बच्चा 20 साल से ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर इस टाइम के आसपास बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आती है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास ओल्ड एज, जिसके अंदर बंदे की उम्र, मनुष्य की जो उम्र होती है वो 60 से ऊपर तक की होती है। सारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फेलियर होने लग जाता है धीरे धीरे, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली थी मैं कि जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो उसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। आपने चाइल्डहुड के अंदर पढ़ा था 2 से 10 साल की उम्र होती है, तो 2 से 6 साल को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसके अंदर बच्चे को कहते हैं प्ले एज, टॉय एज। जो इस एज को हम कहते हैं प्ले एज, टॉय एज, क्यूरियस क्वेश्चंस वगैरह बच्चे सोचता रहता है। प्री स्कूल एज कहते हैं और प्री गैंग एज कहते हैं। आई होप आपको इतना लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।